Hello dear students. Students, this is chapter 11 and in the previous videos we discussed about the excretory system in human beings and the working of heart. In today's video we will discuss about the transport system in plants. In chapter 1 you learned that plants take water and mineral nutrients from the soil through the roots and transport it to the leaves. The leaves prepare food for the plant using water and carbon dioxide during photosynthesis. You also learned in chapter 10 that food is the source of energy and every cell of an organism gets energy by the breakdown of glucose. सो स्टूडेंट्स आपने चैप्टर 1 और 10 में पढ़ा है कि किस तरह से प्लांट्स में रूट्स जो हैं वो सॉइल से मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और किस तरह से लीव्स फूड प्रिपेयर करती हैं लीव्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर है उसका यूज़ करके किस तरह से लीव्स अपना फूड प्रिपेयर करती है यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और हमने ये भी पढ़ा है कि हर सेल को एनर्जी चाहिए, हर सेल को फूड चाहिए, हर सेल को ऑक्सीजन गैस भी चाहिए, ठीक है। तो द सेल्स यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो वाटर जो मिनरल्स रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वो कैसे प्लांट के हर पार्ट तक पहुँचता है, किस तरह जो फूड प्रिपेयर होता है लीव्स में वो कैसे रूट्स तक पहुँचता है, रूट्स की सेल तक पहुँचता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, ये कौन सी ऐसी वेसल्स होती हैं, कौन से ऐसे पाइप्स होते हैं जो एक पहुँचाते हैं, इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स। The roots have root hair and the root hair increase the surface area of the root for the absorption of water and mineral nutrients dissolved in water। तो हमको सबको पता है कि जो रूट्स होती हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी में से पानी को खींचना और सभी पार्ट्स तक पहुंचाना रूट्स का काम है। द रूट हेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। रूट के पास क्या होते हैं, रूट के आसपास चारों तरफ लगे हुए होते हैं उसमें रूट हेयर्स जो कि वाटर के कांटेक्ट में आते हैं और फिर ये रूट हेयर्स क्या करते हैं, पानी को खींचने का काम करते हैं। कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स? व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लांट्स? क्या उनमें भी हमारी तरह हार्ट है जो कि पंप करता है वाटर को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में? तो ये आपको सोचना है। Bujo thinks that plants may have pipes to transport water to the entire plant like we have in our homes for the supply of water। तो बूझो को ऐसा लगता है कि जिस तरह से हमारे घरों में पानी पहुंचाने के लिए पाइप्स लगे होते हैं, इसी तरह प्लांट में भी जो पाइप्स हैं वो ही पानी पहुंचाते होंगे हर डाल तक, हर पत्ती तक। आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में भी कि किस तरह से एक प्लांट में आपको ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिख रहा है, किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है सब्सटेंसेस का। रूट एयर क्या होते हैं आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, रूट एयर ये देखिए, रूट एयर पानी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये रूट एयर है, यहाँ से पानी एब्जॉर्ब होकर कहाँ जा रहा है, प्लांट की सेल्स तक जा रहा है, ये देखिए, ठीक है। ये यहाँ पर वाटर होगा तो वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब होके जाएगा प्लांट की हर सेल तक। ये एक वेस्कुलर सिस्टम है, ठीक है। यही सिस्टम क्या करते हैं, आगे पानी को बढ़ाएगा, पहुँचाएगा हर पार्ट तक। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे पहुँचता है, क्या सिस्टम होता है। Well, Bujo is right. Plants have pipe-like vessels to transport water and nutrients from the soil. The vessels are made of special cells forming the vascular tissue. A tissue is a group of cells that perform a specialized function in an organism। ठीक है, तो बूझो जो सोच रहा था वही वो बात भी सही है कि प्लांट्स में एक पाइप वाला सिस्टम होता है, वेस्कुलर सिस्टम जिसको बोलते हैं वो होता है, एक टिश्यू होता है वेस्कुलर टिश्यू। यही क्या करता है, पाइप्स की फॉर्म में पूरे प्लांट में बिछा रहता है और हर पार्ट तक पानी को पहुँचाता है, ठीक है। तो आपको बस इतना रखना है कि प्लांट्स में पाइप जैसे कुछ टिश्यूज़ होते हैं। अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू ग्रुप सेल्स से बना होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। हर काम को करने के लिए एक स्पेशल टिश्यू होता है। स्पेशल टिश्यू मतलब स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कि वो पर्टिकुलर काम ही करेंगे जो उनको असाइंड है, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाता है, टिश्यू, ठीक है। ये टिश्यू का काम है पानी को पहुंचाना, तो ये वही काम करेगा। द वेस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसफर ऑफ वाटर न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड द जाइलम। अब इस पाइप का कुछ नाम भी होता होगा, तो इस पाइप का नाम है जो कि पानी को पहुंचाता है प्लांट के हर पार्ट तक,
उस टिश्यू का नाम है जाइलम। ठीक है, इसको XYLEM को जाइलम बोला जाता है। ये हर पार्ट तक पानी को पहुंचाता है। द जाइलम फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल दैट कनेक्ट रूट्स टू द लीव्स थ्रू द स्टेम एंड ब्रांचेस एंड दस ट्रांसपोर्ट वाटर टू द एंटायर प्लांट। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, पाइप्स होते हैं, पाइप्स के थ्रू पानी हर पार्ट तक पहुंचता है। ये देखिए, वाटर मूव्स अप इन द स्टेम, पानी किस तरह से मूव होता है। ठीक है, पूरे आपको ये रेड डॉट डॉट दिख रहे होंगे, ये शो कर रहा है यहाँ पर कि किस तरह से पानी पहुँचाया जाता है नीचे से ऊपर तक। और आपको जूम करके भी दिखाया गया है यहाँ पे कि ये होता है वेस्कुलर टिश्यू, ये पाइप होता है, यही टिश्यू पानी को हर पार्ट तक पहुँचाता है। ठीक है, ओपन एंड ऑफ स्टेम था वो। You know that leaf synthesize food. The food has to be transported to all parts of the plant. This is done by the vascular tissue called the phloem. ठीक है, इसी तरह जिस जाइलम की तरह ही एक और टिश्यू होगा जो क्या करेगा, फूड को, जो कहाँ बन रहा है, पत्तियों में। ठीक है, पत्तियाँ अधिकतर कहाँ होती हैं, ऊपरी हिस्से में होती हैं प्लांट के, तो वहाँ से फूड को ट्रांसपोर्ट करना प्लांट के हर पार्ट तक वो एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू करता है, उसका नाम है, आप समझ गए होंगे, फ्लोएम। द जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन प्लांट्स। तो जाइलम और फ्लोएम दो पाइप्स हैं जो कि सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। पहली से हर मदर पुट्स लेडी फिंगर एंड अदर वेजिटेबल्स इन वाटर इफ दे आर समवॉट ड्राई, शी वांट्स टू नो हाउ वाटर एंटर्स इनटू देम। ठीक है, तो पहली ये बोल रही है कि उसकी मदर जो है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं कुछ, उनको अगर वो ड्राई हो रही होती हैं तो वो थोड़ा सा पानी में रख देती है। ठीक है, तो किस तरह से उनके अंदर एंटर करता होगा पानी, ये आपको सोचकर बताना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये डायग्राम बताया, इसी के बेसिस पर इसका आंसर है। डज एनी पार्ट ऑफ द हर्ब अपीयर रेड, इफ यस हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर, यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टेम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेड कलर्ड वाटर में यहाँ पर इसको रखा था, तो ये इसका कुछ पार्ट जो है रेड हो चुका था। इस तरह से आपको दिखेगा ये। You can cut the stem across, look for the red color inside the stem. From this activity we said water moves up the stem. पानी जो है हमेशा ऊपर की तरफ मूव करता है स्टेम में। इस एक एक्टिविटी के थ्रू ये पता लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये सिस्टम समझ में आया होगा, जो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो आपको समझ में आया होगा। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।